टॉपिक आपको नजर आ रहा है, कनाडा वोट्स टू टेक इन 10,000 Uyghur refugee amid Chinese pressure to force their return. Move show what is happening to the Uyghur in is unacceptable, say MP after non-binding parliament ballot with Prime Minister सपोर्ट। ठीक है ना, तो आपको आपके स्क्रीन पर जो है ये न्यूज़ देखने को मिल रहा होगा। चाइना और कनाडा से संबंधित ये न्यूज़ है, क्योंकि चीन के 10,000 उइगर मुसलमानों को जो है कनाडा ये कह रहा है कि भैया 2024 तक हम क्या करेंगे, शुरुआत कर देंगे एक स्कीम की। किस चीज़ की? कि चीन के जो उइगर मुस्लिम हैं हम उनको 10,000 को अपने यहाँ क्या करेंगे, शरण देंगे। ये बात की जा रही है। उइगर आप जानते ही दोस्तों, पहले हम लोग मैप में जो है उसको देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ड्रैगन की मंशा उइगर मुसलमानों का हो सफाया, ऐसा कहा जा रहा है। उइगर मुसलमानों को जबरन डिटेंशन सेंटर में डाला जाता है। डीएनए टेस्ट के लिए मानवीय अंग इन्हीं लोगों से लेना होता है। विरोध करने वालों को चीनी जो है वो खत्म करवा देता है। इंटरनेशनल फोरम फॉर राइट्स एंड सिक्योरिटी ने ये रिपोर्ट दी है। स्टॉप चाइना उइगर जेनोसाइड, नरसंहार के बारे में बात की जाती है। कहा जाता है कि उइगर मुसलमानों को जो है वो चाइना क्या कर देता है, खत्म कर देता है। ड्रैगन जो है वो समाप्त कर देता है, उसका खात्मा कर देता है। और उइगर चीनी कब्जे वाले सिंजियांग प्रांत में रहने वाले मुस्लिम हैं। हुआ क्या, न्यूज़ इसको समझना होगा दोस्तों। आप जानेंगे कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको आपके स्क्रीन पर जो है उनकी मैं तस्वीर दिखा देता हूं, और उस तस्वीर से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। लेकिन उसके पहले आप अपने स्क्रीन पर देखिए, ये कनाडा आपको देखने को मिल रहा है। कनाडा कहाँ देखने को मिल रहा है दोस्तों? आपके स्क्रीन पर ये वर्ल्ड का मैप है, और वर्ल्ड के मैप में अगर ध्यान देंगे तो ये उत्तरी अमेरिका का मैप दिख रहा है। उत्तरी अमेरिका में आप अगर देखेंगे तो ये लाल पट्टी आपको नजर आ रही है, कनाडा है। इसके इधर आप जा रहे हैं तो ये आपका अलास्का है। यह नीचे का जो पार्ट है वो आपका यूएसए है। ये नीचे का पार्ट जो है वो मैक्सिको है। और मैक्सिको से लेकर इधर के पूरे एरिया के बारे में बात करें, जिसमें साउथ अमेरिका को भी अगर हम ले लेते हैं तो इसको हम लैटिन अमेरिका के नाम से जानते हैं। ये ध्यान रखिएगा, किस नाम से जानते हैं? लैटिन अमेरिका के नाम से जानते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लेकिन बात हमारी कहाँ हो रही है? बात हो रही है हमारी कनाडा की। और आप जानते हैं कि कनाडा में भारत से बहुत सारे पंजाबी जो है सरदार जो है जाके रहते हैं। ठीक है, अब आपके स्क्रीन पर ये व्यक्ति नजर आ रहे हैं, इनका नाम है जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो ये व्यक्ति हैं जो कि कनाडा के हैं। और इन्होंने कहा कि हम क्या देख रहे हैं कि चीन में उइगर मुसलमानों को जो है वो चीन की सरकार यानी कि ड्रैगन जो है वो प्रताड़ित कर रही है। हम मानव अधिकारों के नाम पर, मानवता के नाम पर हम लोगों ने यह फैसला लिया है, कनाडा के संसद ने यह फैसला लिया है कि 10,000 उइगरों को जो है वो पुनर्वास को हम कनाडा में मंजूरी देंगे। और इसके लिए एक प्रस्ताव को हमने पारित कर दिया है। खास बात यह है कि जो प्रस्ताव जो है वो सर्वसम्मति से जो है वो पारित किया गया है, जिसके बाद सदन जो है वो तालियों की गड़गड़ाहट से जो है वो गूंज गया। अब इन्होंने कहा कि देखो भैया, ये पुनर्वास की जो व्यवस्था है इसकी शुरुआत होगी 2024 से। और इस प्रस्ताव में चीनी कब्जे वाले जो भी सिंजियांग इलाके हैं, वहां से जो भी मार पीट कर 10,000 से ऊपर उइगर मुसलमानों को जो भगाया गया है, उसको हम अपने यहाँ शरण देंगे, अपने यहाँ बसाएंगे। और ये काम जो है 2024 से शुरू होगा, और 2026 तक हम 10,000 लोगों को जो है वो बसा लेंगे। अब इस प्रस्ताव को पेश करने वाले कौन थे? तो आपके स्क्रीन पर समीर जुबेरी जो है वो नजर आ रहे हैं, जो कि लिबरल पार्टी के एमपी हैं। इन्होंने जो है इस प्रस्ताव को पेश करने वाले हैं, और इन्होंने कहा कि देखिए ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, और इस ऐतिहासिक फैसले पे हमें मिलकर जो है वो काम करना होगा। बार बार बात किसकी होती है? बार बार बात होती है जीनोसाइड की। अब ये जो प्रस्ताव है, जो कि चीन की हरकत है, जिसको कि क्या कहा जाता है? जीनोसाइड, यानी कि नरसंहार कहा जाता है। इस प्रस्ताव में सीधे ये कहा गया है कि चीन जो है वो क्या करता है कि अपने सिंजियांग प्रांत में जो भी उइगर मुसलमान हैं, ठीक है, उनको जो है वो मार देता है। ठीक है, तो मार डालता है, प्रताड़ित करता है। चीन कह रहा है कि भैया देखो कनाडा, ये काम तुम सही नहीं कर रहे हो बेटा, ये बहुत सही नहीं है। ठीक है, समझ में आता है कि भैया तुम चाहते हो भैया इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो हमारी छवि को खराब करना, लेकिन सही नहीं है बेटा, ये क्या क्या ड्रामा हो रहा है। ठीक है, चीन कह रहा है जो तुम्हारे यहाँ गए हैं ना, फटाक से उनको हमारे यहाँ वापस भेज दो, फटाक से वापस भेजो, नहीं तो सही नहीं रहेगा। ठीक है, तो बड़े पैमाने पे जो उनको हिरासत में रखा गया उनको। ठीक है, अब बातें यही की गई हैं कि ये जो जेनोसाइड हो रहा है, इस जेनोसाइड में ये नहीं देखा जा रहा है कि किसको मारा जा रहा है, बुजुर्ग को, बच्चों को, है ना, ये सब माता पिता को क्या कर दिया जाता है? अलग कर दिया जाता है। जबरदस्ती पुरुषों की, महिलाओं की जो है वो नसबंदी कर दी जाती है, जबरन मजदूरी कराई जाती है, यातना दी जाती है। ठीक है, तो बहुत सारा इस प्रकार से जो है, और इसी को उइगर मुसलमानों का जो है वो नरसंहार के रूप में देखा जा रहा है। कनाडा में 2021 में जो है, 2021 में जब इसके ऊपर, चीन के ऊपर इसके ऊपर बात हुई तो कनाडा ने 2021 में ही कह दिया था कि चीन जो है वो नरसंहार कर रहा है। ठीक है ना, चीन के पास जब ये बात हुई, चीन के ऊपर जब आरोप लगाया, तो चीन ये कहा कि देखो सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम कर क्या रहे हो? तुम ये कर रहे हो, देखिए आप सेव मुस्लिम्स, उइगर्स,
ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है ना। आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए, स्टॉप चाइनास उइगर जेनोसाइड। थोड़े से ये आंकड़े देख लेते हैं। दुनिया के करीब 1.35 करोड़ उइगर मुस्लिम हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो 1.20 करोड़ जो है वो चीन में है। उसके बाद कजाकिस्तान में आपको देखने को मिलेंगे 2.23 लाख, जो डाटा आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। तुर्की में 60,000, किर्गिस्तान में 60,000, उज्बेकिस्तान में 48.5, पाकिस्तान में 10,000, सऊदी अरब में 8.7, ऑस्ट्रेलिया में 5 से 10,000, रूस में 3 से 6,000 और अमेरिका में 9 से 15,000 के आसपास जो है वो आपको उइगर मुसलमान। चीन उइगर मुसलमानों को दे रहा है यातनाएं, ऐसा कहा जा रहा है। चीन पर सिंजियांग प्रांत में लाखों उइगर मुस्लिमों को यातना देने का आरोप है। 2014 के बाद चीन ने नजरबंदी कैंपों में 10 लाख उइगर मुसलमानों को किया था कैद। 2017 के बाद सिंजियांग में चीन ने 16,000 से ज्यादा मस्जिदों को नष्ट किया। चीन पर उइगर मुसलमानों से जबरन मजदूरी कराने, नसबंदी करने और रेप का आरोप लगा है। उइगर मुस्लिमों को ज्यादातर इलाकों में 2015 से 18 के दौरान जन्म दर जो है वो 60% जो है वो गिरी। ये आंकड़े जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। अब इन आंकड़ों में थोड़ा सा और भी कुछ चीज़ों को जो है वो हम लोग जोड़ देते हैं और जोड़ के जो है इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अब चीन क्या कह रहा है? चीन ये कह रहा है कि कनाडा जो पूरा का पूरा प्रस्ताव है वो कहीं से कुछ ना कुछ नहीं है, ठीक है ना। चीन के फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा जो फॉरेन स्पोक पर्सन है जिनका नाम है माओ निंग, इन्होंने कहा कि देखिए कनाडा अपने खुफिया एजेंडा के लिए सिंजियांग के जो जुड़े मुद्दे हैं उनको क्या कर रहा है, राजनीतिक रूप दे रहा है और मुद्दे को जो है वो तोड़ मड़ोड़ के जो है पेश कर रहा है, हमारा दुष्प्रचार कर रहा है, दुनिया को जो है वो गुमराह कर रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिनेवा में आपके यूनाइटेड नेशन में चीन के जो अधिकारी हैं जिनका नाम है जियांग डुआन, उन्होंने कहा कि देखिए ऐतिहासिक तौर पे अगर हम बात करें तो कनाडा ने अपनी जो जमीन है उसमें स्वदेशी लोगों को लूटा है, उनकी हत्या की और उनकी संस्कृति को मिटाने का काम किया। तो जो भैया जब कनाडा अपने यहाँ कर रहा है तो कनाडा ये करके अपना जो चीज़ है उसको छुपा रहा है। वो क्या कर रहा है कि लोगों का कनाडा के ऊपर ध्यान ना जाए, इसलिए वो हमारे यहाँ के जो मुद्दे हैं उनको जो है वो गलत तरीके से पेश कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और जैसा कि मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई जिसमें बताया कि उइगर जो चीन हैं वो आपके चीन के सिंजियांग प्रांत में रहने वाले मुस्लिम हैं और इनकी आबादी मैंने आपको बताई कि 1.1 करोड़ 20 लाख के आसपास इनकी आबादी है और ये पिछले कई वर्षों से सुनियोजित तरीके से इनका जो है शोषण किया जा रहा है। चीन पर उइगर मुसलमानों के नरसंहार के, जबरन मजदूरी के कई सारे जो है आरोप भी लगे हुए हैं। सारी की सारी जो बातें हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आपका दूसरा सेशन, कैसा लगा जरूर बताएं। इसके अलावा और भी अगर हम बात करें तो इस समय ये कुछ और भी जानकारी है। चीन में क्यों होता है उइगर मुसलमानों के साथ अत्याचार? तो चीनी लोग उइगर मुसलमानों को खुद से अलग मानते हैं। चीन में 2014 से पहले आतंकी हमलों में उइगरों का नाम सामने आया था। उइगर सिंजियांग प्रांत को अलग देश बनाने की जो है वो मांग करते हैं। इसके अलावा सिंजियांग पर कब्जा बनाए रखना क्यों चाहता है चीन? तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट जो चीन का 2013 है वो इसी लोकेशन से जाता है और इस योजना के लगभग सभी रास्ते सिंजियांग से होकर गुजरते हैं। ये कुछ आंकड़े हैं आपके सामने। इसके अलावा आर्थिक और राजनीतिक दबदबे के लिए चीन चाहता है यहाँ दुनिया से व्यापार आसान करने में मदद मिलेगा, जो आपका पूर्वी माफ कीजिएगा पश्चिमी और मध्य एशिया के जो देश हैं वहाँ से इसी के माध्यम से आपके। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों से जो है भरा हुआ है सिंजियांग में। यहाँ लगभग 40% जो है कोयला की खदानें हैं, 20% तेल और गैस के संसाधन और 20% जो है वो पवन ऊर्जा जो है यहीं से चीन जो है वो बनाता है। तो कैसा लगा दोस्तों सेशन जरूर बताइएगा। और इस समय आप अनअकैडमी में जुड़े हैं जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ जो है कर सकते हैं। करना क्या है दोस्तों, आप अनअकैडमी के किसी भी कोर्स का अगर सब्सक्रिप्शन लेना है, चाहे आपके मित्र कोई लेना चाहते हैं, तो उनसे कहिए अनूप 10, आप देखिए ANUP10 अनूप 10 कोड के माध्यम से जो है वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, तो उनको फी में जो है वो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कि मान लीजिए कोई यूपी PCS का करना चाहता है तो 24 महीने की फीस 13,499 दिख रही है, 12 महीने की 9,299 दिख रही है, 6 महीने की आपका ये आपको फीस है 14,999, 10,299 और 8,399। तो ये ऑफर तो खत्म हो चुका है, लेकिन अभी जो भी ऑफर चल रहा होगा वो अनूप 10 कोड के माध्यम से उस ऑफर का जो है वो आप लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा यूपी PCS को ध्यान में रखते हुए और भी बैच है दोस्तों, 26 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको ज्योग्राफी की मेरी क्लासेस मिलेंगी, है ना। इसके लिए भी अगर हम बात करें तो आप अनूप 10 कोड के माध्यम से जो है वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो RO के लिए 1,999 का फी स्ट्रक्चर है। यहाँ भी आप अनूप 10 कोड के माध्यम से सब्सक्रिप्शन लेकर लाभ उठा सकते हैं। कर रहे हैं अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी तो क्यों हो देरी, आप अनूप 10 कोड के माध्यम से जो है वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। करना क्या है, आप अपने मोबाइल पे अनअकैडमी का लर्निंग ऐप सर्च कीजिए, अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड कीजिए, अनूप 10 कोड का यूज कीजिए और यहाँ से आप फ्री और पेड जो भी क्लासेस है इस कोड के माध्यम से आप देख सकते हैं, ठीक है।
क्या फ़ायदे हैं, ये कितने सारे एडवांटेज हैं, इन सारे एडवांटेज का जो है वो आप लाभ उठा सकते हैं, तो इन सारे एडवांटेज का लाभ आप जरूर उठाइए। चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।